हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर, दैट इज आपका संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं मिडल में जो हिस्ट्री थी आपकी वहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले आपके ये डायनेस्टी शुरू होती है 1336 में। अप्रॉक्सीमेटली 1526 तक ये चलती है। ठीक है, 1540 अप्रॉक्सीमेटली 1646 तक। 1526 तो ख़त्म हो गया कभी का। चलती है ये। 1448 का तो आपका ये विजयनगर एम्पायर ही चलेगा। इसके बाद भी दो तीन एम्पायर आते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1648 जैसे अराविदु। इसके बाद 14 मतलब इसके बाद आपका आता है ये कौन सी सुलुव डायनेस्टी, फिर तुलुव आता है ना। अराविदु डायनेस्टी आती है, और अराविदु कब तक रहती है आपकी 1646 तक रहती है। ठीक है, उसके बाद बहमानी किंगडम आता है। तो हम सारे देखेंगे, वहीं तक बात करेंगे सारे। बहमानी किंगडम भी पढ़ेंगे, और उसके पांच बहमानी किंगडम लास्ट में पांच 5 प्रोविंसेस में बढ़ जाता है, वो भी देखेंगे। तो जो डायनेस्टी है वो हरिहरन वन ने एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, विजयनगर एम्पायर हरिहरन वन ने बनाया था। हरिहरन और बुक्का ये दोनों ब्रदर्स थे, हिंदू थे ये। ठीक है, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, और उसके बाद फिर से हिंदुइज्म में आ जाते हैं। ठीक है, बाद में फिर से ये हिंदू बन जाते हैं। तो जब ये वारंगल ऑफ काकतियाज के फ्यूडिटरी थे, तो इनको बंदी बना लिया जाता है। और जब मोहम्मद बिन तुगलक इनके ऊपर अटैक करता है, ठीक है, वारंगल के ऊपर जब अटैक करता है, तो देखिए वारंगल कहाँ था, आपको याद हो, हमने यहाँ बताया था वारंगल, है ना, इस एरिया में। तो जब इसके ऊपर अटैक करता है, वारंगल के ऊपर जब वो अटैक करता है, तो इनको छुड़ा देता है और अपने मिलिट्री के अंदर कमांडर बना देता है ना। और उसके बाद ये खुद ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अलग होने के बाद ये एक अलग प्रिंसिपैलिटी बनाते हैं, दैट इज आपका विजयनगर एम्पायर। तो हरिहरन क्या करता है, कुछ टाइम के लिए रूल करता है। उसके बाद आ जाता है बुक्का, आ जाता है बुक्का, फिर क्या करता है, रूल करता है, ने मतलब कंटिन्यू करता है रूल को। ये बहुत सारे मतलब आसपास के जितने भी ये थे, इनके आसपास के जितने भी किंगडम्स थे उनसे लड़ते हैं। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं बताऊं, अपनी सोवरेनिटी के लिए बहमानी किंगडम के साथ इनका कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट कहाँ रहता है इनका, तुंगभद्रा जो दोआब रीजन है, तुंगभद्रा नदी का जो रीजन है, उसके ऊपर इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे इनका कन्फ्लिक्ट रहता है। इसके बाद जो मराठवाड़ है उनके ऊपर इनका कन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है, तुंगभद्रा के साथ, तुंगभद्रा जो दोआब रीजन है वहां पे बहमानी किंगडम के साथ ये भिड़ जाते हैं। ठीक है, बहमानी किंगडम के साथ जब ये भिड़ते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं, हरिहर बुक्का और 1377 तक क्या करते हैं, रूल करते हैं। पहले हरिहर करता है, फिर बुक्का आ जाता है। ठीक है, और ये बहमानी किंगडम के साथ लगातार कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। उसके बाद हरिहर सेकंड आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि हरिहर वन की और बुक्का की इन्होंने क्या क्या किया था। तो हरिहर बुक्का, जैसे हरिहर था, ये हौयसाला अपने किंगडम के अंदर ले लेता है। इसी के टाइम पे इब्न बतूता आए थे। ठीक है, और इनका एम्पायर विजिट किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं बुक्का की, तो बुक्का ने अपना एक एम्पायर जो साउथ है उसमें क्या किया था, एक्सटेंड किया था। और जो आर्कुट है मदुरई के, उनको हराया था। विजयनगर हम्पी जो आज के दिन है, ठीक है, उस पे अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश की थी। और एक मिशनरी जो इन्होंने चाइना भेजा था। उसके बाद हरिहर सेकंड आते हैं। इन्होंने कन्नड़ पोइट मधुरा, उसको पैट्रोनाइज किया था, उसको पैट्रोनाइज किया था। हरिहर टू भी क्या करते हैं, बहुत सारे जैसे रूलर होते हैं इनके आसपास के, उनके साथ लड़ते हैं। जैसे जो
गंगा मेलूर होते हैं ओडिशा के, उनके साथ लड़ते हैं ये, ठीक है। वारंगल के जो भामानी किंगडम के साथ लड़ते हैं ये, ठीक है। और इसके अलावा ये गोवा को भी कैप्चर करते हैं, ये गोवा को भी कैप्चर करते हैं, ठीक है। गोवा को भी कैप्चर करते हैं ये, ठीक है। और बेलगांव को भी कैप्चर करते हैं। इन्होंने श्रीलंका के भी ऊपर क्या किया था, एक्सपेडिशन किया था। इसके बाद आपका देवराया वन आता है, ठीक है। देवराया वन अपने मिलिट्री के लिए बहुत फेमस रहा, देवराया वन, ठीक है। इनकी जो मिलिट्री थी वो बहुत पावरफुल थी। इन्होंने इनके जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट थे वो भामानी किंगडम के साथ थे, आंध्राज के साथ थे, जो आंध्रा के रेड्डीज हैं उनके साथ थे। उसके बाद आपका गजपति जो थे उड़ीसा के, उनके साथ रहे। और मेलामस जो थे तेलंगाना के, उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट रहे, ठीक है। लगातार ये भी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं आसपास के सबके साथ, ठीक है। लेकिन जब ये जो देवराया वन है, जब ये भामानी के साथ लड़ेंगे तो फिरोज शाह इनको हरा देते हैं। भामानी किंगडम के एक रूलर होते हैं फिरोज शाह, दिखाता हूं आपको, ठीक है, रुकिए। यही मिलेगा नीचे, ये रहा फिरोज शाह ऑफ भामानी, ठीक है। 1397 में ये इनके कंटेम्परेरी थे। अब ये देवराया को फिरोज शाह हरा देते हैं, ठीक है। फिरोज शाह हरा देते हैं देवराया को। अब उसमें ये क्या करता है, अच्छा उससे पहले एक चीज मैं बतानी भूल गया आपको कि ये भी तो जो ये भामानी किंगडम होता है बुक्का, भामानी किंगडम वालों के साथ लड़ता है और ये लड़ाई में हार जाता है तो जंगल में भाग जाता है। तुंगभद्रा रीजन के ऊपर जो लड़ाई होती है तो ये जंगल में भाग जाते हैं। उसके बाद एक ट्रीटी होती है तो ये वापस आते हैं, ठीक है। ऐसा ही देवराया के साथ होता है। देवराया जब फिरोज शाह से हार जाता है ना, तो फिरोज शाह, ये भी तुंगभद्रा दोआब पे लड़ रहे थे, तो फिरोज शाह ट्रीटी करते हैं एक साथ इनके साथ, ठीक है। और 10 लाख खून हैं वो लेते हैं, और बहुत सारे हाथी लेते हैं इनसे, और सोल्जर्स लेते हैं कुछ इनसे। और बदले में जो देवराया है वो अपनी बेटी की शादी करते हैं इन्हीं के यहाँ पे जो सुल्तान होते हैं उनके साथ, ठीक है। और इसके साथ डोवरी में ये क्या देते हैं, कुछ टेरिटरी का हिस्सा दे देते हैं फिरोज शाह को। मतलब फिरोज शाह के साथ अपनी बेटी की भी शादी करते हैं और ये भी दे देते हैं, क्या बोलते हैं, टेरिटरी भी अपनी दे देते हैं। फिर देवराय क्या करते हैं, अलायंस बनाते हैं वारंगल के साथ, ठीक है। और फिरोज शाह को डिफीट कर देते हैं, रेड्डीज को डिफीट करते हैं। आंध्र प्रदेश के जो रेड्डीज थे उनको भी डिफीट कर देते हैं ये, ठीक है। वारंगल के साथ ये हाथ मिलाते हैं, ठीक है। गजपति को भी हरा देते हैं और वेलम्स को भी हरा देते हैं। ये जो तेलंगाना वाले जो वेलम्स होते हैं इनको भी हरा देते हैं। चारों जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट थे उन सबको हरा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए थे, ठीक है। डैम कंस्ट्रक्ट कराए थे फॉर इरिगेशन, और रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराए थे कुछ, ठीक है। कैनाल निकाली थी, कैनल जो है तुंगभद्रा थी, इससे कैनल भी निकाली थी। इरिगेशन को मतलब इन्होंने बढ़ावा दिया था। इसके अलावा इन्होंने एक मल्लिका अर्जुन टेम्पल था वो बनाया था, और अपनी क्या बोलते हैं इसको, आर्मी को मॉडर्नाइज किया था, और कन्नड़ लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया था। एक क्या बोलते हैं वो पोइट इनके टाइम पे एक स्कॉलर हुए थे, दैट इज मधुरा इनके वो हुए थे, ये रहा, ठीक है। कन्नड़ पोइट रहे थे मधुरा, मतलब जैन जैन वर्क जैन थे, जैन धर्म को
इन्होंने वो किया था, जैन धर्म को अपनाया हुआ था। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, धर्मांथा पुराण, कुछ ऐसी ही बुक थी, धर्मांथा पुराण, ऐसी क्या यही बुक थी, धर्मांथा पुराण। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा निकोलो डिकॉन्टी जो थे, वो इटालियन ट्रेवलर थे, वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे, निकोलो डिकॉन्टी, ठीक है। और निकेटिन रशियन मर्चेंट के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद देवराया टू आते हैं, ठीक है। देवराया टू भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे, खुद भी एम्बिशियस वॉरियर थे, ठीक है। एक संगम डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर में से एक देवराया टू रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इनको एक टाइटल दिया गया था, इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसको बोला गया था गजबेत कारा। गजबेत कारा, ये गजबेत गारा नहीं, कारा है, ये के है, गजबेत कारा, ठीक है। इनको बोला गया था एलिफेंट हंटर, एलिफेंट हंटर बोला गया था, ठीक है। जो पर्शियन ट्रेवलर थे, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रेवलर थे, ठीक है। वो इनके टाइम पे आते हैं, ये रहा, वो इनके कोर्ट को विजिट करते हैं, और वो इनकी आर्मी के बारे में लिखते हैं, इनके आर्मी के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। वो बताते हैं इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। एक और ट्रेवलर आते हैं नूनिज, इन्हीं के टाइम पे, नूनिज, नूनिज भी इन्हीं के टाइम पे आते हैं, ठीक है। और वो देवराय के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। आए तो वो देवराय वन के टाइम पे थे, लेकिन वो नूनिज तो जो थे, ठीक है, ये पुर्तगीज थे, पुर्तगाल के ट्रेवलर थे। ये आए तो देवराय वन के टाइम पे थे, लेकिन लिखते किसके बारे में है, देवराय टू के बारे में लिखते हैं, ठीक है। ये इनके ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहे हैं। अब देखो, आदम शाह और बहमानी, ये आदम नहीं, अहमद शाह, जो बहमानी किंगडम के थे, क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं इन्हीं के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, श्रीलंका में भी अपना अच्छी मिलिट्री थी इनके पास, तो श्रीलंका की तरफ भी इन्होंने इन्वेड किया था, जिसके कारण श्रीलंका को जीतने के बाद श्रीलंका भी इनको क्या करते थे, मोस्ट ऑफ किंग श्रीलंका के इनको ट्रिब्यूट देते थे। इन्होंने ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी कन्नड़ में और संस्कृत में, कुछ बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सुलूब डायनेस्टी। यहां से सुलूब डायनेस्टी आ जाती है आपकी, सुलूब नरसिम्हा, ठीक है। सुलूब डायनेस्टी आ जाती है, तो सबसे पहले सुलूब नरसिम्हा आते हैं। उसके बाद थिनम्मा भूपाला आते हैं। थिनम्मा भूपाला के बाद आपके ये आते हैं इमादी नरसिम्हा आते हैं, ठीक है, या नरसिम्हा राय टू बोलते हैं इसको। और इनको वीर नरसिम्हा मार देते हैं, ये जो वीर नरसिम्हा है वो मार देते हैं इनको। उसके बाद वीर नरसिम्हा बनाते हैं अपनी तुलुक डायनेस्टी। नेक्स्ट डायनेस्टी आ जाती है तुलुक डायनेस्टी, ठीक है। इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे ये जो नरसिम्हन वन है, नरसिम्हा वन, ये फाउंडर होते हैं सुलूक डायनेस्टी के। वास्को डी गामा इन्हीं के टाइम पे
कालीकट में आता है। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी आ गई वीर नरसिम्हा राय। वीर नरसिम्हा राय तुलुक डायनेस्टी बनाते हैं। इन्हीं के टाइम पे कृष्णदेव राय रहे, कृष्णदेव राय है ना, अच्युता राय, और उसके बाद आपके सदाशिव राय, ठीक है, सदाशिव राय रहे हैं। तो ये कुछ इसके तुलुक डायनेस्टी के फेमस किंग रहे हैं, जिनमें से एक फेमस किंग हम बात करते हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, आपने सुना भी होगा कृष्णदेव राय। आप वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। ठीक है, 1498 लगभग उस टाइम क्या था, सुलूक डायनेस्टी, या हम बोल सकते हैं कि तुलुक डायनेस्टी की शुरुआत थी, और सुलूक डायनेस्टी उस टाइम स्टेब्लिश कर रही थी। ठीक है, तो ये आते हैं कहाँ पे, आपके बीजापुर कोस्ट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस टाइम पे आपका जो बहमानी किंगडम था, इसी टाइम पे 1498 के अराउंड या 1500 के अराउंड बहमानी किंगडम भी आपके 5 सब किंगडम्स में या 5 जो प्रोविंसेस थे उसमें टूट गया था। कौन कौन से में? जैसे बेरार में, और आपका क्या बोलते हैं, बेरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बिदार, ये 5 जो रीजन थे, इनमें ये बहमानी किंगडम बट गया था। ठीक है, वैसे बहमानी किंगडम के टाइम पे इनका एक मैप भी बना दूंगा ताकि आपको याद रहे। ये 5 में बट गया था बहमानी किंगडम। कौन कौन से किंगडम बोले मैंने? जैसे आपका बेरार हो गया, बेरार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और आपका बिदर। ठीक है, ये 5 में बट गया था। उसके बाद जब बात करते हैं बैटल ऑफ, एक बैटल हुआ था, दैट इज दीवानी, बैटल ऑफ दीवानी। ठीक है, बैटल ऑफ दीवानी ये कृष्णदेव राय और बहमानी किंगडम के बीच हुआ था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपने रिलेशन, जब ये पुर्तगीज इंडिया में आ गए थे, तो पुर्तगीज के साथ बहुत अच्छे बनाए। ठीक है, पुर्तगीज इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जो बाद में इनको बहुत वो भी देते हैं, जिनकी वजह से बहुत फायदा भी होता है। ठीक है, इनको आंध्रा भूज भी कहा गया था। आंध्रा भूज इनके कृष्णदेव राय के, जो नीचे चलते हैं, कृष्णदेव राय के बारे में हो गए यहाँ पे, ये रहा, आज जाइए नेक्स्ट पेज पे, ये थोड़ा सा कट गया ऊपर और थोड़ा सा नीचे आ गया, दैट इज कृष्णदेव राय। ठीक है, इनको अभिनव भोज भी कहा गया, आंध्रा पितामह भी कहा गया, आंध्रा भुज भी कहा गया। इनको एक टाइटल मिला, दैट यवन राज स्थापनाचार्य, ये टाइटल मिला था, यवन राज स्थापनाचार्य इनको। ठीक है, अगर नेक्स्ट इनकी मैं बात करूं, बैटल ऑफ दीवानी, दीवानी में जो मुस्लिम आर्मीज थे, आर्मीज जो थी मुस्लिम, उनको इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, गजपति रूलर्स को भी इन्होंने डिफीट किया था, और जो तेलंगाना के थे, तेलंगाना वाले रूलर, इनको भी डिफीट किया था। इनके टाइम पे 2 पुर्तगीज आए थे, दैट इज डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये 2 आए थे। इनके अलावा जो आए थे, अभी मॉडर्न इंडिया में इनको भी पढ़ेंगे, जो पुर्तगीज आएंगे इंडिया में तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अल्बुकर, इनका भी इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, अल्बुकर्क का। ठीक है, इनके बहुत अच्छे दोस्त थे ये पुर्तगीज के जर्नल थे, इनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे। इसके अलावा जो कृष्णदेव राय थे, वो जो आसपास के इनके मुस्लिम ये थे ना किंगडम, इनके साथ जो नॉर्थ के मुस्लिम किंगडम थे, उनके साथ हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में रहे थे। ठीक है, डक्कन सुल्तान, जो डेक्कन के सुल्तान थे, उनको इन्होंने हरा दिया था बैटल ऑफ दीवानी में।
डेक्कन के जो सुल्तान थे, दैट इज मुस्लिम आर्मीज, जो आर्मीज हैं ये, इनको हरा दिया था मुस्लिम आर्मीज। ठीक है। वही रायचूर जो दोआब रीजन है, कृष्णा और तुंगभद्रा के जो बीच का, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो रायचूर दोआब रीजन है, उस पे ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ एक और चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ अगर है तो नहीं है, जो इसके बाहर है 1510 में, 1510 में इन्होंने किसका जो ये पुर्तगीज हैं, पुर्तगीज की हेल्प की थी, किसके लिए? गोवा को जीतने के लिए। और गोवा को कहां से जीता था इन्होंने? बीजापुर से। बीजापुर से इन्होंने गोवा को जीत लिया था। ठीक है, पुर्तगीज ने बीजापुर से गोवा को जीत लिया। और बताया, अभी मैंने बताया कि इनके बहुत फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं पुर्तगीज के साथ। ये अकबर के कंटेम्परेरी थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी के कंटेम्परेरी थे। और जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है बेटा? 1528 में। ठीक है, उस टाइम अगर मैं बात करूं इनकी कृष्णदेवराया की, तो कृष्णदेवराय विजयनगर जो साउथ में है उसके वो थे, ये रूलर थे उस टाइम। ये वैष्णवाइट थे, भगवान विष्णु को पूजते थे, वैष्णवाइट, ही वाज वैष्णवाइट। ठीक है, और इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे, अष्ट दिग्गज। दैट इज, अष्ट दिग्गज कौन कौन? तेनालीरामा, पिंगाली, नंदी थिमना, या जो भी आप बोले, मध्यगिरी मल्लाना, दुर्जती, रामराज, अल्लासी पेडन्ना, याला राजू और रामभद्रा। ठीक है, ये सारे अष्ट दिग्गज थे इनके यहाँ पे। मतलब ये दोनों एक ही नाम है भाई, अलग अलग मत समझना इनको, ये अष्ट दिग्गज थे इनमें। ठीक है, ये अष्ट दिग्गज बहुत सारे जैसे चीजें, इन्होंने बहुत सारे वो चीजें लिखी हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे पेडन्ना था, ठीक है, ये मनुचरितम लिखता है, जो पेडन्ना है ये मनुचरितम लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरि कथाश्रम भी यही लिखते हैं। कौन कौन सी बुक? मनुचरितम और हरि कथाश्रम, यही लिखते हैं दोनों। ये अच्छी बुक हैं काफी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो तेनाली जो रामा है, इनका पूरा नाम तेनाली रामाकृष्णा है। ठीक है, ये एक बुक लिखते हैं, उसका नाम है आपका ये पांडुरंगा। हाँ, पांडुरंगा महात्म्यम, पांडुरंगा महात्म्यम आपके ये लिखते हैं तेनाली रामाकृष्णन। ठीक है, उसके बाद कुछ ये जो कृष्णदेवराया हैं वो खुद भी लिखते हैं। जो इन्हीं के टाइम पे वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु इनके कोर्ट को विजिट करते हैं। ये हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफिज्म जब पढ़ेंगे तो उसी टाइम इन दोनों के नाम भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं देवराया, जो कृष्ण देवराय हैं वो कौन कौन से लिखते हैं? अमुक्तमल्लड़ तेलुगु है, जम्बावती कल्याण ये संस्कृत लिटरेचर है, उषा परिणयम ये भी संस्कृत लिटरेचर है। इन्होंने तिरुपति टेम्पल बनवाया। ठीक है, ड्यूरिंग जो अपना पीरियड है उसमें। और इसके अलावा
राया गोपुरम मतलब साउथ के बहुत सारे टेम्पल को इन्होंने रिनोवेट करवाया था। मतलब जिन जिसमें जिसमें जो जो दिक्कत थी सबको ठीक करवाया था। तो इन्होंने एक वहां पे उसी के कारण वहां पे जो फीचर डले, तो उसमें इनको एक नाम दिया गया, दैट इज रायापुरम या राया गोपुरम। जो इन्होंने बनवाए थे उन चीजों को राया गोपुरम बोला। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक सिटी भी बसाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, आपका वो नागालपुरम। नागालपुरम जो इनकी रानी थी, ठीक है, नागाल देवी। नागालपुरम और नागाल देवी जो इनकी रानी थी, क्वीन थी, उसके नाम पर इन्होंने वो उसकी मेमोरी में एक वो सिटी एस्टेब्लिश की थी। तुंगभद्रा जो थी उसको भी उसके ऊपर, तुंगभद्रा के ऊपर क्या बनाया था, वो रिजर्वायर बनाया था इन्होंने। ठीक है। इसके अलावा विठल स्वामी टेम्पल बनवाया था इन्होंने, हजारा स्वामी टेम्पल बनवाया था, विरूपाक्षी टेम्पल बनवाया था इन्होंने। ठीक है। इस इनके अलावा इनके टाइम पे एक श्रीनाथ बहुत फेमस पोइट रहे हैं, ठीक है, उनको टाइटल मिला था कवि सार्वभौम, मतलब सारी भूमि के कवि। इनके बाद आते हैं काफी फेमस इन्हीं के बेटे, दैट इज अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय आते हैं। ए ठीक, एक मिनट भाई, एसिडिटी, सॉरी सॉरी भाई। ठीक है। नूनीज ट्रैवलर जो आते हैं, वो यहाँ की वुमेन की कंडीशन के बारे में लिखते हैं। ठीक है। पुरंदरदास भी आते हैं, ठीक है, जिनको फादर ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक कहा जाता है। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर इनके टाइम पे आते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया, विजयनगर में भी आया था। ठीक है। विजयनगर में कब आया था, हरिहर वन के टाइम पे। जो जितने भी फॉरेनर ट्रैवलर होते हैं जो मैं बता रहा हूँ विजयनगर में आए थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इसके बाद निकोलो कॉन्टी की बात की हमने, जो विजयनगर का वो देता है, अकाउंट लिखता है पूरा। ठीक है। अब्दुल रज्जाक आया, ये राजा जयमोरिन के कोर्ट में भी रुका था। ठीक है। और ये विजयनगर के बारे में भी ये लिखता है, ठीक है, अकाउंट देता है। उसके बाद बारबोसा, ठीक है, बारबोसा की बात करते हैं, अराउंड 1500 आया था ये, पुर्तगीज था, और विजयनगर का अकाउंट देता है ये भी। उसके बाद डोमिंगो पायस था, ये भी पुर्तगीज था। कृष्णदेवराय के टाइम पे आया था, ये अभी देखा हमने, और कृष्णदेवराय के बारे में ये लिखता भी है। और उसके बाद नूनीज अचुकता देव राय के लास्ट टाइम जो रहा है, ठीक है, इस किंगडम का, उसके बारे में लिखते हैं नूनीज। और नूनीज बहुत पहले आ गए थे, ठीक है, विजयनगर में भी रुके थे नूनीज, थोड़ी देर पहले भी हमने बात की। ठीक है। अब देखिए, ये अच्युता देव राय था। अच्युता देव राय के बारे में कुछ इतना नहीं है, लेकिन काफी फेमस थे ये। ठीक है। बैटल ऑफ टालीकोटा, अगर वैसे तो हम पढ़ेंगे मॉडर्न में, बैटल ऑफ टालीकोटा इन्हीं के टाइम पे हुआ था।
बैटल ऑफ तालिकोटा में एक बात हुई थी क्या, इन ये रहा बैटल ऑफ तालिकोटा, राक्षस टांगड़ी, है ना। बैटल ऑफ तालिकोटा में क्या हुआ था, सारे जितने भी आसपास के वो थे ना राजा, सारे इकट्ठे हो गए। सब ने मिलके क्या किया, ये जो आपका रामा राय है, लास्ट रामा राय थे, ठीक है, मिनिस्टर थे, क्योंकि सदाशिव राय थे, सदाशिव राय के मिनिस्टर थे रामा राय। ये मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो डिफेक्टो किंग कौन बन जाता है, ये रामा राय बन जाते हैं। अब रामा राय को सारे लोग क्या करते हैं, सारे लोग घेर लेते हैं, आसपास के सारे लोग घेर लेते हैं और इनको बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद इनको मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इनकी गर्दन, इनका सर धड़ से अलग किया जाता है। उसके बाद जो विजयनगर सिटी है, विजयनगर किंगडम है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हम्पी भी उसी टाइम डिस्ट्रॉय कर दी गई थी और लूट लिया जाता है। हम्पी को भी लूट लिया जाता है और विजयनगर को भी लूट लिया जाता है, ठीक है। अराविदु डायनेस्टी आई, अराविदु डायनेस्टी तिरुमल देव राय रहे और श्रीरंगा रहे। तो अराविदु इतना कुछ फेमस हुआ नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं बहमानी की। बहमानी की अगर मैं बात करूं, ये आपका बहमानी किंगडम है, यहां मैप बनाया हुआ है, देखिए, ये आपका बहमानी किंगडम है, ठीक है। और इससे पहले आपका पूरा ये क्या है, विजयनगर। और विजयनगर की राजधानी कैपिटल क्या थी, हम्पी, यहां पर, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि अच्छा ये रह गया, एक बार देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। आपका बहमानी किंगडम, ठीक है, बहमानी किंगडम देख लेते हैं, फिर करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे दूसरा मैप बनाते हैं एक छोटा सा, ताकि हमें बहमानी किंगडम के जो 5 बच्चे हुए उनके बारे में हमें पता लगे, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब देखो, यहां पे इधर आपका गोलकुंडा है, गोलकुंडा के बाद इधर इससे थोड़ी सी नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर आपका गोलकुंडा है, इधर आपका बीजापुर है, इनको टच कर देते हैं, ये बीजापुर है आपका। थोड़ा सा यहाँ पे इन सबसे बड़ा ये वाला आपका अहमदनगर हो गया। ये इन सब के बीच में छोटा बच्चा सा, ये क्या हो गया आपका, बिदार हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, अहमदनगर, अहमदनगर। ये क्या था आपका, बीजापुर। ये क्या है आपका, गोलकुंडा, ठीक है। और एक रह गया आपका, दैट इज बेरार। तो बेरार सबसे ऊपर था, यहाँ पे ये क्या है आपका, बेरार, बेरार, ठीक है। अब देखो, अहमदनगर में थे नाजिम शाही डायनेस्टी, नाजिम शाही डायनेस्टी, ठीक है। बीजापुर में थी आपकी आदिल शाही,
आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। गोलकुंडा में थी आपकी कुतुब शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। इमाद शाही बेरार में थी आपकी, ठीक है। और बरिद शाही आपकी बिदार में थी, बरिद शाही आपकी बिदार में थी, ठीक है। ये आपके बामानी किंगडम के 5 बच्चे हुए, इन्हीं की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूं, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक आए थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक रहे, तुगलक डायनेस्टी से। उन्होंने आमिर अपॉइंट किया किसी को, और आमिर 100 विलेज के ऊपर एक आमिर था, है ना। तो आमिर अपॉइंट हो गया वो, और 1337 में 1337 में लोकल लोग थे वहां के, ठीक है, और लोकल जो ऑफिसर थे, और क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो ऑफिसर थे, ठीक है, उनके बीच में क्या हो गया भाई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। और ये लगभग 10 साल चलता है, ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 10 इयर्स तक चलता है। 10 इयर्स के बाद ऑलमोस्ट 1347 में क्या हुआ कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट आया, जिसकी कैपिटल क्या थी, गुलबर्ग। जिसकी कैपिटल इसको गुलबर्ग थी, मैं यही लिख देता हूं, गुलबर्ग कर्नाटका में, ठीक है, जिसकी कैपिटल गुलबर्ग थी कर्नाटका के अंदर। और उसे क्या कहा गया, भामानी किंगडम कहा गया। जो ये 1347 में अलग से किंगडम बना, गांव वालों को 100 गांवों का जो बना था, उसी को हमने क्या कहा, भामानी किंगडम कहा। और ये कर्नाटका में एस्टेब्लिश हुआ, कर्नाटका के आसपास के रीजन में, ठीक है, जहां जिसकी कैपिटल क्या रही, गुलबर्ग, कर्नाटका के अंदर रही। अब यहाँ पे रूलर आते हैं कुछ, ठीक है। उन रूलर्स में से जैसे मोहम्मद शाह वन रहे, ठीक है, हसन गंगू बहमानी, ये माना जाता है कि यही इनके फाउंडर हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तो इन्होंने स्टार्ट किया था कि अलग से प्रोविंस बनाना है, हसन गंगू, ठीक है। तो ये क्या थे, टर्किश ऑफिसर थे देवगिरी के अंदर, ठीक है, टर्किश ऑफिसर थे देवगिरी के अंदर। अब देखो हसन गंगू का दूसरा नाम क्या था, बहमनसा, बहमनसा। हसन गंगू को ही क्या बोला जाता है, बहमनसा। और इन्हीं के नाम पे बहमानी किंगडम पड़ा, इन्हीं के नाम पे बहमानी किंगडम पड़ा था इनका नाम। अब देखिए मोहम्मद शाह जो वन आते हैं, मतलब उनके फादर जो मोहम्मद शाह वन है, ये इनके फादर हसन गंगू को, या जो बहमानी शाह थे, इनको क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं, बुक्का को डिफीट करते हैं, जो बुक्का वन है उसको डिफीट करते हैं मोहम्मद शाह वन, ठीक है, विजयनगर के जो होते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह सेकंड आते हैं। ये बहुत सारा मोहम्मद शाह सेकंड क्या करते हैं, बहुत सारा आर्किटेक्ट बिल्ड करते हैं, आर्किटेक्ट में ये काफी फेमस हुए थे।
इन्होंने अपने आसपास जितने भी जो किंगडम थे उनके साथ बड़े प्यार से फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रहे। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए जो बीमार लोग थे उनके इलाज के लिए, और मदरसा बनवाए, मस्जिद बनवाए इस्लाम के लिए, इस्लाम धर्म के लिए। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनवाए थे मतलब। इनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह सेकंड। ठीक है। हाँ, मोहम्मद शाह सेकंड की बात कर रहे थे। फिरोज शाह आते हैं, एक्चुअली फिरोज शाह आते हैं इनके बाद। ठीक है। फिरोज शाह आते हैं, फिरोज शाह बहमानी। और 1397 टू ये मतलब 1397 टू ये 1422 तक रहते हैं। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हैं। किसके? बहमानी किंगडम के। अभी हमने देखा ये किसको डिफीट करते हैं? देवराया को। देवराया टू ऊपर देखा था, देवराया टू को डिफीट करते हैं और उसकी बेटी से शादी भी करते हैं। ठीक है। 10 लाख भी लेते हैं, हाथी भी लेते हैं, टेरिटरी भी लेते हैं। इसके अलावा ये अपने नाम से एक सिटी भी बनवाते हैं, दैट इज फिरोजाबाद। अपने नाम भी सुना होगा, अभी इस सिटी का नाम फिरोजाबाद। ठीक है। फिरोजाबाद सिटी भी बनवाते हैं। आर्ट आर्ट को और पोइट्री को, कल्चर को, ये बहुत सारी चीजों को पैट्रोनाइज करवाते हैं। फिर आते हैं इनके बाद अहमद शाह। ठीक है भाई, ये कुछ हिटलर जैसा था, अनकाइंड, दयालु नहीं था। ठीक है। जो अहमद शाह था वो दयालु नहीं था, ब्रूटल था, रूथ लेस था। इन्होंने वरंगल को जीत लिया था, वरंगल को जीत लिया। वरंगल जीतने के बाद कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दी, कहां से? गुलबर्ग से ये बिदार ले गया। गुलबर्ग से कहां ले गए? बिदार ले गए। अब आते हैं मोहम्मद शाह थर्ड। ये ऑलमोस्ट 9 ईयर तक ये मोहम्मद शाह थर्ड क्या रहते हैं? रूल करते हैं। ठीक है। मोहम्मद शाह गवान आते हैं, इनके बाद मोहम्मद शाह गवान आते जो इनके पीएम थे। इन्होंने बहुत अच्छे स्कॉलर थे ये। ठीक है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। फाइनेंस को इनकरेज किया इन्होंने अपने स्टेट को। पब्लिक एजुकेशन स्प्रेड की, बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए रेवेन्यू सिस्टम में, और अपनी आर्मी को भी डिसिप्लिनाइज किया था इन्होंने। और इसके अलावा अपने उसमें क्या बोलते हैं, अपने किंगडम में इन्होंने काफी हद तक जो ये थी करप्शन को हटा दिया था। ठीक है। अब काफी हद तक अपने किंगडम से करप्शन को हटा दिया था। अब ये रहते हैं 1482 तक, 1482 तक। उसके बाद बहमानी किंगडम स्प्लिट हो जाता है और 5 में टूट जाता है। बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया। यहां पे नाम लिखे जाते हैं सबके, क्या? निजाम शाही डायनेस्टी, जो अभी हम बात कर रहे थे, अहमदनगर में निजाम शाही। ठीक है। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही। ठीक है। और इसमें बेरार में आपकी इमाद शाही, और क्या बच गया आपका? बारिद में आपकी ये सॉरी बिदार बच गया। बिदार में आपकी ये बारिद शाही डायनेस्टी, उल्टा बोल रहा था मैं, बारिद शाही डायनेस्टी। ठीक है। अब आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन पे। फ्यूडल इनका एडमिनिस्ट्रेशन था। किंगडम थे,
और किंगडम के नीचे गवर्नर काम करते थे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस और थे, जो इंडिया में बहुत सारी जगह थे छोटे छोटे। अगर मैं बात करूं, जैसे जौनपुर था, ठीक है, इसके अलावा मालवा था, गुजरात, बंगाल, खानदेश, ये सब प्रोविंस थे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके गुजरात का, इनकी इनकी कैपिटल थी अहमदाबाद। और इनके फाउंडर की अगर मैं बात करूं तो वो थे अहमद जफर खान। अहमद जफर खान, ठीक है, गुजरात के फाउंडर थे। बंगाल जो था, बंगाल का वो कैपिटल क्या थी? पांडुआ। बंगाल की कैपिटल थी पांडुआ। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये इनके फाउंडर थे। बंगाल के फाउंडर कौन थे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, अब देखिए, ये तुलुक डायनेस्टी होगी, सुलुक डायनेस्टी होगी, और हमारा बहमानी किंगडम हो गया, ये सब हो गया। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार, सबका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो किंग था, हायरार्कियल किंगशिप थी। ठीक है, एब्सोल्यूट एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी किंग के पास होती थी। ठीक है, किंगडम को डिवाइड किया गया था प्रोविंस में, दैट इज मंडलम। ठीक है, मंडलम के नीचे, प्रोविंस के नीचे क्या होते थे? डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नाडु, सथाला और ग्राम। ठीक है, जो मंडल के गवर्नर होते थे, मंडलेश्वर और नायक कहा जाता था उन्हें। नायकशिप क्या होती थी? हेरिडिटरी होती थी। और ये जो सेल्फ गवर्नमेंटशिप थी विलेज की, उसको पुअर कर देती थी। ठीक है, इसके अलावा जैसे नायक प्रोविंशियल गवर्नर हो गए, दंडनायक आर्मी चीफ हो गया, आयागर्स हेरिडिटरी ऑफिसर्स थे। आयागर्स आप पढ़ोगे, ये रहे आयागर्स, 12 मेंबर का इंस्टीट्यूट था। किसके लिए? जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और इनको आयागर्स कहा जाता था, विलेज फंक्शनरीज। उसके बाद कर्णिकम आते हैं, ट्रेजरी और अकाउंटेंट, ट्रेजर और अकाउंटेंट थे। अथावेन या वेने जो भी है, आपके लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आते थे। टलर आपका होम मिनिस्टर को कहा जाता था। नैनकार्स किसे कहा जाता था? मिलिट्री चीफ को, या फिर नायक ऑफ पॉलीगट्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी? मिलिट्री की, तो मिलिट्री इनकी टॉप ग्रेड की थी। आर्मी ऑफिसर को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था या पोलीगर कहा जाता था। ठीक है, लैंड दी जाती थी, उस लैंड का नाम क्या था? अमारम्स कहा जाता था। जो सोल्जर को पेड, मतलब कैश में दिया जाता था सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा अगर हम और दूसरी चीजें देखें, जैसे रेवेन्यू और इकोनॉमी देखें, तो लैंड रेवेन्यू को सिस्ट कहा जाता था। ठीक है, लैंड टैक्स इसको क्या कहा जाता था? कदमल इरेवरी। 1/6 होता था प्रोड्यूस का। 1/4 से अभी देखो विजयनगर में 1/6 आ गया। ठीक है, गोल्ड कॉइन यहां पे मिलते थे। पगोड़ा, पगोड़ा या वाहरा इन पे बना होता था। ठीक है, कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ट्रेड जो थे, अरब से, पर्शियन से, साउथ अफ्रीका से, पुर्तगाल से, ये वेस्ट में चाइना से, मलाया पेंसिलुला, और ये आपके मलाया पेंसिला और बर्मा, इन जगह से, ईस्ट से इनके ट्रेड रिलेशन थे।
अगर मैं सोशल लाइफ की बात करूं, यहाँ पे सोशल लाइफ में अगर मैं बात करूं, जो पेडन्ना है, मनुचरिता में लिखते हैं कि यहाँ पे 4 जो कास्ट सिस्टम है वो प्रेजेंट था। निकोलो कॉन्टी स्लेवरी के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके टाइम पे वुमेन भी पोइट रही हैं। हनम्मा, तिरुमलम्मा, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे प्रिवेल करती थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस होती थी। उसके बाद देवदासी प्रैक्टिस होती थी यहाँ पे। बारबोसा बताते हैं कि सती भी यहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, और नूनीज कहते हैं यहाँ पे ये प्रोस्टिट्यूशन भी था। कल्चरल अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो चीफ कंट्रीब्यूशन है, मैंने बताया था राया गोपुरम मंदिर जो बनवाए थे, है ना। कल्याण मंडपम विद कार्व्ड पिलर, जो कल्याण मंडपम है, उनके ऊपर जो उसके अंदर जो मंडप के अंदर जो पिलर लगे हैं वो ज्यादातर हॉर्स बने हुए हैं उनमें, ठीक है। इनका हॉर्स का जो ये विजयनगर जो एम्पायर है, ये इनका अरब पुर्तगीज से अरब हॉर्सेस, जो अरबी घोड़े हैं वो मंगवाते थे। विठल स्वामी टेम्पल कृष्णदेवराय ने बनवाया। हजारा स्वामी टेम्पल बनवाया, ठीक है। और विरूपाक्षी टेम्पल बनवाया, ये अभी हम पढ़ चुके कृष्णदेवराय में। उनके कोर्ट में पेडन्ना अष्टदिग्गज में से एक थे, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर में बहुत सारी वो लिखी थी, राइटिंग्स की थी। लिटरेचर ऑफ कृष्णदेवराय, ऊषा परिणय, जम्बवक्ति कल्याणम संस्कृत का, और मंडलाश्चरिता ये भी संस्कृत लिटरेचर है। अमुक्ता मल्लड़ तेलुगु का है, ठीक है। इसके अलावा मनुचरिता पेडन्ना का क्या है, पेडन्ना ने लिखी थी। ये देखिए, फॉरेन ट्रैवलर जिनकी मैं बात कर रहा था, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक और हरियर 1 के टाइम पे आया था। निकोलो कॉन्टी देवराया 1 के टाइम पे आया था। अब्दुल रज्जाक जो आर्मी के बारे में बताता था देवराया की, ठीक है। जैमोरिन के कोर्ट में भी आया था, राजा जैमोरिन जो कालीकट के राजा थे, ठीक है। उसके बाद बारबोसा जो पुर्तगीज ट्रेवलर था, ये भी कहाँ पे आया था, कृष्णदेवराय के कोर्ट में, ठीक है। और डोमिंगो पाइस भी पुर्तगीज ट्रेवलर था, ये भी कृष्णदेवराय के कोर्ट में आया था। और नूनीज था वो अच्युता राय की कोर्ट में आया था। ये सारे ट्रेवलर हो गए आपके। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं आपके विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट के ऊपर। अब देखिए, यहां से 712 से हमने अरब इन्वेजन से शुरू किया था। मोहम्मद बिन कासिम, गजनी आया, फिर गौरी आया, गौरी के बाद बैटल ऑफ टराइन हुआ, बैटल ऑफ टराइन के बाद ये पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुआ। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई थी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो आपने किसने लिखी थी बताइए, ठीक है। और इनके अलावा पृथ्वीराज रासो के अलावा एक दो बुक और लिख दीजिए, जैसे गौरी के साथ इनके 2 कोर्ट पोइट आए थे बहुत फेमस, जिन्होंने, मैं नाम बोल देता हूँ, फिरदौसी, अलबरूनी। इनकी बुक बताइए, फिरदौसी की और अलबरूनी की, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी रही,
खिलजी डायनेस्टी आई, तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद, लोधी, और लोधी के बाद कौन आ गए थे? मुगल्स आ गए थे। ठीक है, मुगल्स हमने पढ़े, दैट इज हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सब देखे। और लास्ट में आपका 1707 में किसकी डेथ हुई थी वो भी लिखिए। उसके बाद 1707 के बाद मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया। ये तो थी नॉर्थ इंडिया की कहानी। सदर्न इंडिया में क्या चल रहा था? तो सदर्न इंडिया का हमने देख लिया, एक विजयनगर एम्पायर था, एक बहमानी किंगडम था। ठीक है, और उसी टाइम सदर्न इंडिया में और नदर्न इंडिया में कुछ रिलीजियस मूवमेंट चले हुए थे, जिनको हमने क्या कहा? सूफिज्म और भक्तिज्म। ठीक है, अराउंड 700 जब सदर्न इंडिया में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चला हुआ था। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने देखा था कौन से, किसके लिए था? कन्नौज के लिए, है ना। 3 स्टेट, कौन कौन से स्टेट थे कन्नौज के लिए जो लड़ रहे थे? बताएंगे आप, वो भी कमेंट में बताइए। ठीक है, देखता हूं आपको कितने रिटेन रख पा रहे हो। अब देखिए, शंकराचार्य, ठीक है, यहां आ जाइए एक बार, उससे पहले बाद में चलेंगे, भक्ति मूवमेंट पे चलते हैं एक बार। 7th सेंचुरी में सदर्न इंडिया में प्रिवेल था। उसके बाद 12th सेंचुरी के बाद, ठीक है, या 12th सेंचुरी में ये नदर्न इंडिया में आ जाते हैं। अब जब ये सदर्न इंडिया में रहते हैं तो सदर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट या भक्ति कल्ट जो प्रीच कर रहे थे वो थे पल्लवा, पांड्या और चोला। ठीक है, जो सेवाइट भगवान शिव को पूजते थे दैट वर नैनार, उनको नैनार कहा गया। और जो भगवान विष्णु को पूजते थे उनको अलवार कहा गया। ठीक है, अलवार और नैनार दो भक्ति क्या हो गए? कल्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो आपका सेवाइट हो गया और दूसरा वैष्णवाइट हो गया, जो लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर थे। ठीक है, जो नैनार थे, नैनार ने क्या किया? हाइम्स लिखी, नारायण के बारे में, नैनार के बारे में, और उन्हें क्या कहा? तिरुमराज। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जो सेंट थे उनकी लाइफ को, हर चीज को डिस्क्राइब किया। एक तेवारम वर्क है, ठीक है, तेवारम, जिसे उसको ही क्या कहा गया? 5वां वेद कहा गया, दैट इज द्रविड़ वेदा। द्रविड़ वेदा, इनके एक स्कॉलर, मतलब ये स्कॉलर रहे हैं, दैट इज अपारा, जना संबंदर, समंदरमुखी। ठीक है, उसके अलावा मणिका सागर, एक कराइकल अम्मैयर, एक ये वुमेन स्कॉलर रही हैं, सेवाइट। इनका नाम पूछा जा सकता है या मेंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये, एक इन्हीं का नाम बार बार पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद वैष्णवाइट में 2-3 नाम पढ़ोगे आप फीमेल्स के। वैष्णवाइट भगवान विष्णु के वर्शिपर्स थे। ये हाइम्स जो जहां पे लिखी हैं, जैसे इनकी हाइम्स जो है वो तिरुमराज में लिखी हैं। इनकी हाइम्स कहाँ लिखी है? तिरुमराज में लिखी है। वैसे ही इनके कंपाइलेशन को, अलवार के जो कंपाइलेशन है उसको क्या कहते हैं? नल द्रिया प्रबंधन, नल द्रिया प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, ये रिचुअल जो थे, वैदिक जो रिचुअल थे उनको ये मानते थे, वैदिक रिचुअल्स को ये मानते थे। ठीक है, और इन्हें में ये कहते थे कि हमारा ओरिजिन
यहीं से है, मतलब मेनली ये कनेक्टेड मानते थे वैदिक रिचुअल्स को। ठीक है, ये डिवोशन एज द ओनली पाथ, मतलब भगवान को सरेंडर करना साल्वेशन का पाथ है। कुलसेकरा और अंदल, अंदल एक केवल, हाँ ये अंदल ओनली फीमेल अलवार थी, और सेवाइट में ये 3 होते हैं शायद, आगे लिखा है पढ़ेंगे, यहाँ पे है। ठीक है, जैसे नैनार जो निगुण भक्ति है, निगुण और सगुण 2 तरीके की भक्ति होती है। निगुण भक्ति की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मलेस गॉड, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निरंकार है भगवान। ठीक है, जैसे निरंकार आपने सुना होगा, ये जो नानक हैं, गुरु नानक देव जी हैं, इन्होंने कहा एक ओंकार है ना, एक ओंकार सतनाम, सुना है ना गुरु जब ये बोलते हैं गुरुबाणी। अगर गलत बोलूं तो माफ करना भाई, मुझे इतना पता नहीं है, तो शायद गुरुबाणी में ये बोलते हैं एक ओंकार सतनाम, है ना। तो इनका मतलब क्या हुआ, एक ओम ही सबसे बड़ा है, मतलब ये निगुण भक्त है ना। मोर इंपॉर्टेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इन्होंने किसका दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, और गॉड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वर्ण आश्रम को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण को भी रिजेक्ट कर दिया, और आइडलरी पे ये क्या करते थे, अटैक करते थे, मतलब जो आइडल वर्शिप है उसके भी अगेंस्ट थे। कबीर, नानक, रविदास, ये सब क्या थे, कबीर नानक रविदास निगुण भक्ति करते थे। कबीर वेवर थे और रविदास कोबलर थे, मोची थे। ठीक है, सगुण भक्ति की अगर मैं बात करूं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड, भगवान को मानते थे ये लोग। ठीक है, निगुण वाले भी मानते थे, लेकिन ये पर्सोनिफिकेशन को परफॉर्म करते थे। ठीक है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को मतलब अपहोल्ड किया। ठीक है, इनके जो वर्शिपर थे या फॉलोवर थे, दैट इज रामानंद एंड सूरदास, रामानंद एंड सूरदास। अब देखिए कुछ वुमेन थी जो भक्ति मूवमेंट में थी। अक्का महादेवी, डिवोटी ऑफ शिवा। ठीक है, उसके बाद जानाबाई 13th सेंचुरी में थी, ये महाराष्ट्र के अंदर, लोअर कास्ट से थी। मीराबाई, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मीराबाई राजस्थान में थी, राजस्थान से थी। ठीक है, इनके टाइम पे गिरधर गोपाला कल्ट जो था, मतलब जो श्री कृष्ण का जो छोटा रूप है, ठीक है, लड्डू गोपाल जिसको हम कहते हैं, गिरधर गोपाल जो कहते हैं, वो कल्ट इनके टाइम पे डेवलप हुआ। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया उस कल्ट को। और इसके अलावा ये भजन भी गाती थी, भगवान कृष्ण को फॉलो करती थी ये। ठीक है, वर्शिपर थी भगवान कृष्ण की, तो उनके लिए ब्रज भाषा में ये भजन भी गाती थी, ब्रज भाषा में। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, है ना, सुना होगा भजन। नेक्स्ट है बहिनाबाई, 7th सेंचुरी में हुई थी महाराष्ट्र में। उसके अलावा अंदल, अंदल इज द ओनली फीमेल अलवार। ठीक है, अभी पढ़ा था अंदल थोड़ी देर पहले, अलवार थी। कराईकल, कराईकल
वन ऑफ द थ्री वुमेन ऑफ नैनार। कराइकल फेमस वुमेन हुई थी, फेमस वुमेन हुई थी। ये तीन तीन थे, ठीक है। नैनार में तीन वुमेन फेमस हुई थी, जिनमें से एक कराइकल थी, काफी फेमस थी, बाकी दो से काफी फेमस हुई। अब बात कर लेते हैं, यहां पे आइए, सूफी। ये सूफीज्म जो अरोज हुआ लगभग 700 से 1000, ठीक है। तो शंकराचार्य थे, इन्होंने हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाया, ठीक है। और अद्वैत्व जो अद्वैतवाद है, मोनोइज्म, उस फिलोसफी को इन्होंने दिया। निर्गुण ब्राह्मण थे ये, ठीक है, निर्गुण ब्राह्मण थे ये। इन्होंने क्या कहा, नॉलेज इज अ पाथ ऑफ मोक्ष, कि ज्ञान ही क्या है, मोक्ष का रास्ता है। ज्ञान क्या है, मोक्ष का रास्ता है। ठीक है। इन्होंने एक चीज और भी बोली, द बुद्धिज्म चीफ एनिमी ऑफ हिंदुइज्म। इसके अलावा आगे देखिए इन्होंने क्या क्या कहा, रियलिटी ऑफ वर्ल्ड डिनाइड। ब्राह्मण इज कंसिडर ओनली रियलिटी। इन्होंने मठ बनवाए थे, स्टैब्लिश मठ। कौन कौन से मठ बनवाए थे, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, बद्रीनाथ मठ, पुरी मठ, और ये खंडी मठ। ठीक है। इनका रिसेंट स्टेच्यू लगा था कहाँ पे, केदारनाथ में, थोड़े टाइम पहले, है ना। अब आ जाइए, इन्होंने मठ बनवाए थे, मठ याद रखना किन्होंने बनवाए थे, शंकराचार्य ने। उसके बाद विष्णु वर्षी पर आ गए थे, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। रामानुजाचार्य और माधवाचार्य शंकराचार्य के बाद आते हैं। अब अगर मैं बात करूं रामानुजाचार्य और माधवाचार्य की, तो ये एक दूसरे के कंप्लीट आप देखोगे अपोजिट मिलेंगे हमें, ठीक है। एक क्या कहता है, क्वालिफिकेशन मोनोइज्म, क्वालिफाइड मोनोइज्म। दूसरा क्या कहता है, ठीक है, ड्वेलिज्म था। ये वैष्णवाइट थे, ये ड्वेलवाइट थे, सगुण ब्राह्मण थे। इन्होंने क्या कहा कि सोल, आत्मा और भगवान दो डिफरेंट रियल एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। पहले वालों ने क्या कहा कि दोनों क्या है, सेम है। इन्होंने क्या बोला, जो रामानुजाचार्य थे उन्होंने क्या कहा, लव एंड जॉय, लव एंड जॉय किसका है, मोक्ष का रास्ता है। प्रेम और आनंद दोनों किसके हैं, मोक्ष के रास्ते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि जस्ट शंकराचार्य का उल्टा कहा इन्होंने, ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर नॉट इल्यूजन बट रियलिटी। इन्होंने रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को डिनाई कर दिया था शंकराचार्य ने, ठीक है। अगर मैं माधवाचार्य की बात करूं तो सेम चीज माधवाचार्य भी बोलते हैं कि वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन बट रियलिटी, सेम चीज बोलते हैं।
अब देखिए ये साउथ इंडिया टू नॉर्थ इंडिया अरेंजमेंट आ जाता है कई बार, है ना। तो पहले तमानुजाचार्य, फिर रामानंद, और इनके स्टूडेंट थे कबीरदास। जो रामानुजाचार्य थे और रामानंद, ठीक है, और कबीरदास, ये रामानुजाचार्य के रामानंद स्टूडेंट थे, और इनके स्टूडेंट क्या रहे, कौन रहे, रविदास रहे। तो ये साउथ इंडिया में थे, और सॉरी कबीरदास, रविदास नहीं, कबीरदास कहाँ रहे, नॉर्थ इंडिया में रहे, ठीक है। बात कर लेते हैं किनकी, निम्बार्क। द्वैत और अद्वैतवाद को ये फॉलो करते थे, ठीक है। वही सोल और गॉड और सोल वाली बात इन्होंने भी कही कि भगवान और आत्मा अलग अलग है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, माधवाचार्य वाली बात कि भाई भक्ति करो, अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दो, अब तुम्हारे हवाले, ठीक है, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो, वो क्या है, मोक्ष दे देंगे आप। इसके बाद 1200 के बाद, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1230 और 40 के अराउंड, ठीक है। ये देखिए 1143 से 1234 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ जाते हैं, जिनकी दरगाह कहाँ है, अजमेर शरीफ दरगाह जो है, ठीक है, वो इन्हीं की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ तराइन हुआ था, पृथ्वीराज चौहान वाला, जहां हार गए थे, है ना। 11 में हरा देते हैं और 12 में हार जाते हैं, खुद गौरी से हार जाते हैं। उसके बाद बाबा फरीद आते हैं, इसी के साथ साथ ये देखिए 1143 से 1234 तक ये रहते हैं, 1176 से और 1268 तक बाबा फरीद आते हैं। उसके बाद 15वीं सेंचुरी में वल्लभाचार्य आते हैं। ये क्या लेके आते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। अब यहां देख लेते हैं, कौन क्या है कौन क्या नहीं, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, उसके बाद रामानुजाचार्य, चैतन्य, ठीक है। उसके बाद वल्लभाचार्य आते हैं, ये विशुद्ध अद्वैतवाद लेके आते हैं। रामानुजाचार्य विशुद्ध अद्वैतवाद, या विशुद्ध नहीं, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद वल्लभाचार्य आते हैं, शुद्ध अद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद निम्बार्क, अभी पढ़ा हमने, निम्बार्क आते हैं, 1130 से 1200 तक निम्बार्क आते हैं। और उनके बाद माधवाचार्य, माधवाचार्य के बाद आते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। माधवाचार्य क्या थे, टोटल अपोजिट थे शंकराचार्य। अब आ जाइए यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में 1451 से 1562 तक लोधी डायनेस्टी चलती है। 1400 से
1470 तक रामानंद जी रहते हैं, फिर कबीर आते हैं, 1469 में गुरु नानक आते हैं, 1538 तक रहते हैं। ठीक है, बात करेंगे तुकाराम आते हैं, एकनाथ आते हैं, तुकाराम जी आते हैं। ठीक है, तुकाराम जो छत्रपति शिवाजी थे उनके कंटेम्प्रेरी रहते हैं। अब देखिए रामानंद जो आते हैं, रामानंद खुद का एक सेक्ट लेके आते हैं, दैट इज राम कल्ट। अब वो क्या करते हैं, जो मोनोपोली है संस्कृत की उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉय वर्नाक्यूलर मीडियम, सबसे पहले वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में ये चीजों को बताने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। कास्ट सिस्टम का इन्होंने अपोज किया था। ठीक है, इनके फॉलोअर को क्या कहा जाता है, रामनंदिनी कहा जाता है। रामनंदिनी एक्सक्लूड या हम छोड़ दे किसको, तुलसीदास। इनके कवि जो डिसाइपल थे, वो इनके जो स्टूडेंट थे वो कौन थे, आपके कबीर, रविदास। ठीक है, और भक्त पीपा। इनका जो इनकी जो बुक थी दैट इज ज्ञानशिला योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। और जो इन्होंने जो वेदशास्त्र लिखे हैं वो कहाँ है, आदि ग्रंथ के अंदर लिखे हैं। ठीक है, इनके बाद रामानंद के बाद आते हैं कबीर जी, कबीरदास। इनके भी जो वेदशास्त्र हैं, इन्होंने जो दोहे लिखे हैं वो किसके अंदर आते हैं, आदि ग्रंथ के अंदर ही लिखे हैं। ये पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने रिकाउंसिल किया किसको, हिंदुइज्म को और इस्लाम को। इनके जो पॉइंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, दोहे और बानिस, कबीरदास के दोहे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, है ना। औरन को शीतल करे आप में शीतल हो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत रहा ना को। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, बिजट। राम भक्ति को इन्होंने प्रोपेगेट किया था। राम रहीम, इन्होंने क्या कहा था, राम रहीम आर सेम। राम और रहीम दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये निगुण सेंट थे। ठीक है, और कास्ट सिस्टम को, आइडोलिटी को, रिचुअल्स को इन्होंने सबको मना किया। इसके बाद इनके स्टूडेंट मतलब रामानंद के आपका कबीरदास, और अब आ जाते हैं आपके गुरु नानक देव जी। कास्टलेस, यूनिवर्सल, एंटी रिचुअलिस्टिक, मोनोइस्ट रिलीजन। मतलब क्या था, ये इन्होंने प्रीच किया था क्या, कि कोई भी कास्ट नहीं है,
यूनिवर्सल सब सेम है, ठीक है। रिचुअल सारी क्या है, कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना, एंटी रिचुअलिस्टिक, भगवान एक। इन्होंने पहली बार फ्री कम्युनिटी किचन चलाया था, जो सिख समुदाय आज भी चलाती है, दैट इज लंगर। थोड़े से सिख हैं, हमसे भी कम आबादी है, हिंदू में ही आते हैं सिख तो वैसे, लेकिन अगर रियली देखा जाए तो सिखों की आबादी बहुत कम है, लेकिन जितना वो खिलाते हैं फ्री कम्युनिटी किचन में, वो खुद की आबादी से ज्यादा लोगों का पेट भरते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। थ्योरी ऑफ इनकारनेशन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, डिड नॉट एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ इनकारनेशन। अवतार वाली थ्योरी तो इनके आसपास ही नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो देख ही लिया हमने। सूफिज्म में देख लेते हैं। सूफिज्म में सिलसिला होते थे, ऑर्डर होते थे, जैसे चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसकी याद में कुतुब मीनार बनवाया था। किसने बनवाया था? दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी को रियल फाउंडर नहीं, फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी। किसके? ये जो सूफी सेंट थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में। उसके बाद बाबा फरीद आते हैं, फिर निजामुद्दीन औलिया आते हैं दिल्ली में, जिनके नाम पे एक स्टेशन भी है ना, हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, अब देखिए, इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे, जैसे अभी हमने बात की, सबसे पहले ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो आते हैं 1200 के अराउंड। उसके बाद 1200 के बाद आते हैं ये आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर बाबा फरीद आते हैं 1706 में और 1268 तक रहते हैं ये। उसके बाद आते हैं ये आपके 1235 से, हाँ उल्टा लिख रखा है, हाँ 1235 से 1325 तक, ठीक है, ये रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अगला जो ऑर्डर है इनका, अगला जो सिलसिला है उस पे आते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ चलो ठीक है, चिश्ती सिलसिला के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर सूफीज्म में मैं बात करता हूं, तो एक पीर आपने सुना होगा, ठीक है। पीर के बाद मुर्शिद और वली, ये होते हैं टीचर्स। जैसे पीर के नीचे मुर्शिद आ गया, मुर्शिद के आगे वली आ गया, ये सारे टीचर्स होते हैं। मुरीद होता है स्टूडेंट, ठीक है। मुरीद क्या होता है?
स्टूडेंट होता है। एक जो शरीयत को फॉलो करते हैं, जो शरिया जो फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं बासहारा, बासहारा। और जो फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं बेसहारा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये याद रखना, मतलब याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। पहले मैंने बोला पीर, पीर, मुरीद और वली। एक कॉर्नर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रही चीजें। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा भी दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। आज लिखा हमने बहुत कम है, सिर्फ मार्क किया है। सबसे पहले पीर, उसके बाद मुरीद और उसके बाद वली। ये सारे क्या हैं? टीचर्स, टीचर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है, हाँ मुरीद मैंने यहाँ लिख दिया, मुर्शिद आ गया, सॉरी सॉरी भाई। मुर्शिद, और यहाँ आएगा मुरीद। मुरीद होता है स्टूडेंट। मुरीद क्या होता है? स्टूडेंट होता है। उसके बाद सरिया। सरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब मुस्लिम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो तरीके से बोला गया। दैट इज, जो सरिया को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं बासहारा, बासहारा। और जो फॉलो नहीं करते, जो फॉलो नहीं करते, ठीक है, उनको बोलते हैं बेटा बेसहारा। बासहारा और बेसहारा, ठीक है। अब ये बेसहारा और बासहारा जो थे, ये जो थे, ठीक है, ये लेके आते हैं सूफीज्म। और एक वर्ड सुना होगा, मस्त कलंदर। मस्त कलंदर, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर जो थे, सूफीज्म को जो लेके आते हैं, इनके अंदर की अगर मैं बात करूं तो सिलसिला होता है इनके अंदर, या जैसे अभी देखा हमने ऑर्डर होता है, चिश्ती सिलसिला हो गया, ठीक है, और चिश्ती ऑर्डर हो गया। तो मोस्ट इन्फ्लुएंसल जो था, सबसे ज्यादा जिसका इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। एक चीज और, जो पीर बाबा है, पीर बाबा की दरगाह होती है, आपने सुना होगा, बहुत तक देखिए पीर औलिया। तो पीर औलिया इनकी दरगाह होती है, ठीक है। इनमें से जो चिश्ती सिलसिला है वो सबसे इन्फ्लुएंशियल था। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते थे, स्पिरिचुअल जो मैटर्स थे उन पे बात करते थे, ठीक है। वर्ल्डली प्रॉब्लम्स पे ये बात करते थे, वर्ल्ड की सारी प्रॉब्लम्स पे। और म्यूजिक कंपोज करते थे, गाना गाते थे, और उन्हीं पे ये अपने जो पीर होते हैं उनके डेडिकेट करते थे, ठीक है। इनके मेजर जो टीचर रहे हैं, दैट इज, अभी आपने देखा ये
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। अब देखो, जो मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनकी जो दरगाह है, पीर हैं ये, तो इनकी दरगाह कहाँ मिलेगी हमें? अजमेर, अजमेर शरीफ, है ना। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो बख्तियार काकी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जिनकी याद में बनवाता है, जो बख्तियार काकी हैं, इनकी दिल्ली में है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं जो वो है आपके अरे बाबा फरीद, फरीद क्या बोलते हैं उनका पूरा नाम? बाबा फरीद ही बोलते हैं इनको, लेकिन कुछ और है, इनका बड़ा सा नाम है, फरदुद्दीन कुछ करके है, फरदुद्दीन औलिया या कुछ ऐसा है, देखना एक बार पूरा नाम देख लेना इनका, ठीक है। इनकी है अजोधम, अजोधम में इनकी दरगाह है। और अजोधम कहाँ है? आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर अजोधम है, ठीक है। इसके बाद आपका ये निजामुद्दीन है, निजामुद्दीन की इनकी भी दिल्ली में है, ठीक है। और आपका ये नसरुद्दीन चिराग है, नसरुद्दीन चिराग की भी इनकी दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इनको चिरागे दिल्ली भी कहा जाता है। तो इनकी भी जो वो है दरगाह, इन सब की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। एक आउट ऑफ इंडिया है, किसकी है वो? फरीद बाबा की, ठीक है। उसके अलावा 3 दिल्ली में है और एक कहाँ है? अजमेर में। 3 दिल्ली में, एक अजमेर में। देखिए, इंडिया के अंदर सूफीज्म अगर मैं बात करूं तो सूफीज्म को कौन लेके आया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आए थे, जिनका दूसरा नाम या जिन्हें ये भी बोला जाता है गरीब नवाज, है ना, गरीब नवाज। ये अराउंड अगर मैं बात करूं इंडिया में 1192, अभी हमने देखा था 1192 में ये लेके आते हैं किसको? अपना ये सूफीज्म को, ठीक है। पहले वो कहाँ आते हैं? लाहौर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में रुकते हैं, लाहौर, दिल्ली, और उसके बाद चले जाते हैं अजमेर, ठीक है। अब यहाँ पे अजमेर में जाने के बाद, अजमेर में क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी और वो स्टे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका फेम ग्रो करने लगता है। अराउंड 1235 इनकी डेथ हो जाती है। अराउंड 1235 इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनकी डेथ होने के बाद यहाँ पे इनका वो बना दिया जाता है, क्या बोलते हैं, मजार, इनकी मजार बना दी जाती है, ठीक है। और लोग वहां पे पूजा करते हैं। ठीक है। इनकी पहले जो मजार थी, सिर्फ मजार थी, सिर्फ मजार थी। जब उस टाइम के जो वो थे सुल्तान थे, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। इस टाइम दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, जब विजिट करते हैं इनके मजार पे, जब वो माथा टेकने आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो मस्जिद बनवाते हैं। यहाँ पे जो मस्जिद है वो मोहम्मद बिन तुगलक बनवाते हैं, ठीक है। और जो डोम है, डोम भी कौन बनवाते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं, उसके बाद आते हैं बाबा फरीद, है ना, ठीक है। उधर मोइनुद्दीन चिश्ती, नहीं, ये क्या बोलते हैं, बाबा बख्तियार काकी आई जाते हैं,
इनकी भी डेथ अराउंड 1230 के 35 के अराउंड डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बाबा फरीद। उस टाइम के जो पंजाब थे, पंजाब अजूधर पंजाब का ही एक पार्ट है, पाकिस्तान वाले पंजाब का एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे इनकी एक्टिविटी बहुत होती है। ठीक है, ये बहुत फेमस होते हैं। इनकी कुछ जो वर्सास हैं वो आदि ग्रंथ में भी इंक्लूड की गई हैं। जो बाबा फरीद है, इनके वर्सेस जो हैं आदि ग्रंथ जो है सिखों का, उसमें भी इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद निजामुद्दीन आते हैं दिल्ली के अंदर, निजामुद्दीन औलिया, वो 1230 मतलब ये 1235 तक थे, वो निजामुद्दीन औलिया 1325 तक रहते हैं। ठीक है, 1325 तक रहते हैं वो। उसके बाद चिरागे दिल्ली आते हैं। ठीक है, चिरागे दिल्ली कब तक रहते हैं? 1356 तक रहते हैं। ठीक है, इन सब की फिर बाद में क्या बना दी जाती है? सबकी दरगाह बना दी जाती है ना, सबकी दरगाह बनती है। बंदा नवाज भी आता है जो बीजापुर में स्टे करता है। ठीक है, बंदा नवाज चिरागे दिल्ली के बाद। बुजरुद्दीन गरीब भी आता है, बहुत सारे आते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सोहारवर्दी सिलसिला। नेक्स्ट सिलसिला जो है सोहारवर्दी सिलसिला। देखिए, अगर बात करें सोहारवर्दी सिलसिला की, तो इसकी जो एक्टिविटी थी, इसको कुछ लोग चिश्ती सिलसिला में भी काउंट कर लेते हैं। इसकी एक्टिविटी जो मेनली रही है वो पंजाब और मुल्तान के एरिया में रही है। इसके जो फाउंडर थे शहाबुद्दीन सहारवर्दी, इनके फाउंडर रहे हैं और बगदाद में इन्होंने इसकी नींव रखी थी। इंडिया में बहाउद्दीन जकारिया इनको लेके आए थे। ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया लेके आए थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट सिलसिला आ जाता है, दैट इज आपका नेक्स्ट सिलसिला। एक बार ऊपर चलते हैं, कौन सा है नेक्स्ट सिलसिला, नाम भूल गया मैं। नक्संदी सिलसिला होगा। सुहारवर्दी और नहीं है क्या? दो ही दिए हैं, और होंगे भाई इसमें। चलो कोई नहीं, है नहीं। चिश्ती सहारवर्दी, ये रहा क्वादिरिया और फिरदौसिया, ये करेंगे। ठीक है, कादरी सिलसिला भी करेंगे। कादरी सिलसिला, ये कादरी सिलसिला है। नक्शाबंदी सिलसिला, देखिए नक्शाबंदी सिलसिला अगर मैं बात करूं तो ख्वाजा जो बहाउद्दीन नक्शाबंदी थे, वो लेके आए थे इंडिया के अंदर। बाद में उनकी डेथ
इंडिया में जब वो लेके आए उसके कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनके सक्सेसर थे, शेख बाकी बिल्ला, शेख बाकी बिल्ला उनके सक्सेसर थे, ठीक है। उन्होंने इंडिया में इनको प्रोपिगेट किया। अप्रोक्सीमेटली लगभग अगर मैं बात करूं 1620 तक, अराउंड 1620 या 1625, ठीक है, इस टाइम तक वो इसको प्रोपिगेट करते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इस सिलसिला का मेन मोटो क्या था, इन्होंने गॉड और जो ये है मैन, उसके बीच में एक रिलेशन बताया। उन्होंने रिलेशन क्या बताया था कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, मास्टर और स्लेव का रिलेशन, मास्टर और स्लेव का रिलेशन। इनको जो ये थे अहमद सरहिंद जो इनके स्टूडेंट रहे, सक्सेसर रहे, नक्शबंदी जो सिलसिला लेके आए थे, बहाउद्दीन नक्शबंदी, उनके जो स्टूडेंट हैं अहमद सरहिंदी, उन्होंने क्या कहा था, कहा था कि जो रिलेशन है गॉड और मैन के बीच में वो कैसा है, मास्टर एंड स्लेव का है। और इनको दूसरा नाम भी दिया जाता है अहमद सरहिंदी को साइलेंट सेंट, साइलेंट सूफी कहा जाता है, ठीक है। इनको अकबर की पॉलिसीज जो थी, लिबरल पॉलिसी, उसको इन्होंने बहुत सराहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कादरी सिलसिला। अब्दुल कादिर और उनके जो बेटे थे शेख नियामतुल्लाह, वो इस सिलसिला को लेके आते हैं, ठीक है। मुगल रूल के टाइम पे ये लेके आते हैं और ये सिलसिला काफी पॉपुलर हुआ था पंजाब में, ठीक है। एक और फेमस इस सिलसिला के जो सेंट हुए थे, उनका नाम था शाह बदखिस्नी, उनका नाम था, भाई प्रोनाउंस में सही ढंग से नहीं कर सकता, या फिर जो भी है, अगर कोई गलती हो तो भाई देख लेना, ठीक है। ये भी इन्होंने क्या कहा था कि गॉड एंड हिज क्रिएशन आर वन, कि भगवान और उसकी जो क्रिएशन है वो वन है। यूनिटी ऑफ बीइंग, उन्होंने ये कहा था, यूनिटी ऑफ बीइंग। इन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स, ये जो कादरी सिलसिला थे, इसके जितने भी सेंट हुए, उन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स थे सबको डिसमिस किया, ठीक है, सबको डिसमिस किया। इसके बाद एक बार चलते चलते सिख गुरु देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु नानक जी आए थे, कहाँ लिखे अपने पास, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। एक बार सिखों के गुरु देख लेते हैं, जो 10 गुरु हैं सिखों के, ठीक है। गुरु नानक साहब जी सबसे पहले सिख गुरु थे, ठीक है। लिख लेते हैं इनके नाम, फर्स्ट से शुरू करते हैं। एक सेकेंड भाई, ये कुछ काम नहीं, 1 मिनट रुकिए।
हाँ, जो फर्स्ट गुरु हैं, पहले गुरु, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ये 1469 से अराउंड 1539 तक रहते हैं, 1539 तक, ठीक है। इनके बाद सेकंड गुरु आते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, गुरु अंगद। गुरु अंगद, ठीक है। उसके बाद अमरदास आते हैं, गुरु अमरदास। इसके बाद रामदास आते हैं, अमरदास जी के बाद, ठीक है। रामदास जी आते हैं। रामदास जी के बाद गुरु अर्जुन आते हैं, गुरु अर्जुन आते हैं, ठीक है। रामदास हो गए, अर्जुन हो गए। अर्जुन जी के बाद आते हैं आपके हरगोविंद, हरगोविंद जी आते हैं, ठीक है। हरगोविंद जी के बाद हरराई आते हैं, हरराई आते हैं। और हर राई के बाद हरकिशन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हर राई के बाद 8वें गुरु आते हैं हरकिशन जी, सॉरी भाई, किशन जी। हरकिशन जी आते हैं, ठीक है। हरकिशन जी के बाद आपके आते हैं गुरु तेग बहादुर, है ना, 9वें गुरु। इनको असैसिनेट किसने किया था बताओगे? कौन से गुरु थे ऐसे? सिखों के कौन से गुरु थे जिनको, जो ये आपका पुरानी दिल्ली में कौन सा गुरुद्वारा है? शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा, इसका नाम शीशगंज क्यों पड़ा? और यहाँ पे कौन से गुरु को असैसिनेट किया गया था बताना जरा, ठीक है। ये क्या, हाँ, गुरु हरकिशन जी आए थे। गुरु हरकिशन जी के बाद तेग बहादुर जी, तेग बहादुर जी आए। और 10वें गुरु कौन से थे? 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी, गोविंद या गोविंद जो भी लिखते हैं, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। ये रहते हैं अराउंड 1708, ठीक है। गुरु नानक पहले सिखों के सबसे पहले गुरु हुए हैं। उन्होंने ही, अगर मैं बात करूं सिखिज्म की, जो सिखिज्म है उसकी नींव रखी। और सिखिज्म निर्गुण भक्ति है। यहाँ पे आपने देखा होगा सिख बुक की पूजा करते हैं, और उस बुक को क्या बोलते हैं? ये गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उनकी ये पूजा करते हैं। एक बहुत ही पवित्र बुक है सिख रिलीजन के लिए, हम सबके लिए ही है। कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन एक आस्था लेके चलता है अपने, ठीक है। और अगर मैं इनकी बात करूं, ये तलवंडी में पैदा हुए थे। तलवंडी खत्री फैमिली थी, ठीक है।
जे आज के दिन हम नानकाना साहिब भी बोलते हैं, है ना। इनका अभी नानकाना साहिब कॉरिडोर की भी शुरुआत की थी थोड़े टाइम पहले। तो पाकिस्तान में जो है आज के दिन, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और तो इनके बारे में मैं क्या बताऊं, जितना बोलोगे इनके बारे में तो गुरु नानक देव जी के बारे में कम है। इन्होंने मुगल्स के साथ काफी फाइट किया, ठीक है। और अब इनके बच्चे भी जिंदा चुनवा दिए थे दीवार में, असैसिनेट कर दिया था पूरी फैमिली को बुरी तरह से। वो सब अलग चीजें हैं। कभी जब ये सिखिज्म पढ़ेंगे, पूरा सिख रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, तब उनको डिटेल में करेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। तो मिडाइवल ऑलमोस्ट आपका हो गया है, ठीक है। मुगल एम्पायर बचता है। मुगल एम्पायर आई थिंक हमने कर लिया। हुमायूं कर लिया, बाबर कर लिया, हुमायूं कर लिया, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, ये सारा मुगल एम्पायर कर लिया हमने, ठीक है। मुगल एम्पायर नहीं बचता। औरंगजेब की जब डेथ होती है तो औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा। अराउंड 600 to 700 AD इस्लाम का राइज होता है इंडिया में। और उसके बाद सफाविद डायनेस्टी आ जाती है अराउंड 1400 to 1500, है ना। बाबर आता है। अच्छा, बाबर ने इंडिया को इन्वेड क्यों किया? क्या बताओगे? बाबर ने इंडिया को इन्वेड क्यों किया? अगर मान लो मेंस में क्वेश्चन यही आ गया, व्हाई बाबर इन्वेड इंडिया, क्या लिखोगे? देखिए, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थे बाबर के, क्योंकि वो क्या था, तैमूर का डिसेंडेंट था। तो वो इस एरिया पे अपना अधिकार समझता था कि ये एरिया तो मेरा है। दूसरा, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी। काबुल और कांधार जो था, जहां पे वो राज करता था, वो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थे, प्रॉस्पेरस नहीं थे, उसके पास इकोनॉमिक सोर्स नहीं था, तो उसको इंडिया की तरफ आना ही आना था, ठीक है। जियोपॉलिटिकल रीजन रहा उसका, तीसरा रीजन जियोपॉलिटिकल रहा। जो सफाविद डायनेस्टी है और उज्बेक है, उनको हरा देता ही, है ना। उसके बाद इंडिया की सिचुएशन उसको इजीली से अलाउ कर रही थी इंडिया में आने के लिए, कि लोग आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। इससे पहले बैटल ऑफ पानीपत से पहले बाबर कितने अटेम्प्ट करता है इंडिया को इन्वेड करने के लिए? 4 बार अटेम्प्ट करता है, ठीक है। 1590 में और 1520, 22 और 24 में, और लास्ट 26 में आके होता है बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोधी, है ना। बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है। बाकी कल से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया को भी कोशिश यही रहेगी 2 पार्ट में मैं खत्म कर दूं, ठीक है। 2 पार्ट में हम खत्म कर दें मॉडर्न इंडिया को। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। गुड नाइट।